मैं सवाल ये पूछता, कौन संघर्ष किया आपने जो आपको वो पद मिल गया? तो अब ये भी वही वाली बात है कि तावा बदले की रोटी बदले की, रोटी बदले की तावा बदले। समाजवादी पार्टी हाँ, वो संघर्षशील पार्टी है जो संसद से लेकर के आज से नहीं, यहाँ युवा से लेकर के छात्रों की पार्टी है, संघर्षों की कहानी। संघर्ष से आपके नेता अखिलेश यादव जी ने किया जो मुख्यमंत्री बन गए। कितना बड़ा संघर्ष किया। संघर्ष किया है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने चटाई बिछा करके वो प्रधानमंत्री के वहां तक पहुंचे हैं। इसे कहते हैं संघर्ष, इसे कहते हैं। मैं दे दूंगा। हाँ जी। सबसे अच्छी बात लगी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी साथी के लिए ताली बजा दो। पेट में दर्द हमारे, दवा इन्होंने ले ली। अरे मंथन हम कर रहे हैं, आपको चिंता किस बात की? हम करेंगे, हमारे परिवार का मामला है। हम सोचेंगे, हम ये भी सोचेंगे। प्रतीक जी मोहब्बत लेके आते हैं, मशीन में मोहब्बत गायब हो जाती है। हम मंथन करेंगे कि वो मोहब्बत कहाँ गई। ऑडियो दे, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। हमने सेब डाला जूस के अंदर, निकल गया अमरूद का जूस। ये जो मशीन है, हम ये मशीन तक प्यार बदलते बदलते नफरत कैसे हो जाती है। राहुल गांधी आगे यहाँ। हाँ जी। राहुल गांधी सेब डालेंगे तो अमरूद निकलेगा। वो तो जलेबी को भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो तो कर सकते हैं भैया। और दूसरी बात, सेफई में डांस करा रहे थे भैया, सेफई में डांस करा रहे थे। मैंने मना किया। सेफई में डांस करा रहे थे, कौन सा देश रत्न का काम कर रहे थे? और राहुल गांधी जी के लिए वो कल्चरल प्रोग्राम था भैया। कल्चरल प्रोग्राम ऐसा हो तो सेफई में क्या हो? नहीं, सांस्कृतिक, अरे वो अपनी जगह करवाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, महोत्सव है। ठीक है भैया, मैं तो यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को बोलो कि जलेबी को एक्सपोर्ट करें। टेक योर पॉइंट। जिनको ये नचाने के लिए बोल रहे हैं कि ये नचाते थे, उनको टिकट देके लोकसभा में भेज दिए। अब बताइए क्या बोलेंगे? राइट जी। अमित सर ये बताओ ना, कांग्रेस में वो कौन सा आदमी है जो खुद को ब्रह्म माने बैठा है? ना जीत में ना हार में, सम स्थिति में बैठा हुआ है। वो ब्रह्म कौन है? उस ब्रह्म को इंसान बना दो, कांग्रेस की स्थिति सही हो जाएगी। दूसरी बात, मुझे तो चिंता होने लगी है खड़गे साहब की। खड़गे साहब ने कहा कि आपने क्षेत्रीय मुद्दे छोड़ दिया, राष्ट्रीय मुद्दे उठाता कौन है? कांग्रेस में मुद्दे तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। और कांग्रेस का इतिहास है सुभाष चंद्र बोस से लेकर सीताराम केसरी तक, जिसने भी कांग्रेस के परिवार, फर्स्ट परिवार को आईना दिखाया, उसकी तो कपड़े खुले हैं। सीताराम केसरी का वो दृश्य हम लोग बचपन में देखे हुए हैं। रही बात, और बता देता हूँ, क्या ये कहते विचार करेंगे? विचार तो एके एंटनी कमेटी भी बनी थी, एके एंटनी कमेटी ने विचार किया, आज उनके बेटा भाजपा में है। विचार तो किया था G20 ने भी, उनका भी हो गया। कहा ठीक। देखिए, इन्होंने, मेरे मित्र हैं, बड़े काबिल हैं। अजित पवार का भी नाम ले लेते, मोदी जी भ्रष्टाचारी बताते थे, अशोक चौहान का भी नाम ले लेते थे, नारायण राणे का भी नाम ले लेते, सारे भ्रष्टाचारियों का नाम मोदी जी लेते थे, और वो आज सारे के सारे भाजपा के साथ खड़े हैं। राइट। शैलेन जी प्लीज डिबेट इधर आ जाए, बात आ जाए, मेरे बात आ जाए। हाँ जी। अब है क्या, इतने अनुशासित हैं कि अपनी जो सीमा लांघ के यहाँ तक आ जाए? नहीं, आप जानते हैं लक्ष्मण रेखा क्या है? हाँ जी। देखिए, है क्या, अभी एक प्रसंग आया ना कि इतनी पुरानी किचन जिसमें मेरे ख्याल से अच्छी क्वालिटी का आटा रहा होगा इतने वर्षों तक, तवा भी ठीक ठाक रहा होगा। अब जो आपने प्रश्न किया कि रसोईया कौन, एक इतनी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर विश्लेषण करता है कि हमारे अंदर इतनी समस्या है, आप लोकतंत्र में हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि खड़गे जी एक्शन लीजिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। लेट मी कंप्लीट सर। हाँ जी, बोलिए। तो अगर खड़गे जी रसोईया हैं तो कौन रोक रहा है एक्शन देखने से? अगर खड़गे जी रसोईया हैं तो आटा बदलो, तवा बदलो, जिसको बदलना है बदलो। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? रसोईया खड़गे जी नहीं है। सवाल ये है कि बाहर से, जी मैं आ गया, जाओ 1 मिनट होल्ड के। हाँ जी बोलिए, बहुत देर से परेशान है भाई, दोनों भाई बहुत परेशान है। जी बोलिए। सर मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ, बट मेरे को एक सवाल है बस। सर झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में क्या हुआ? मेरा मेन सवाल वही कि भाई झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में किस तरह से, क्या चीज ऐसी हुई कि जिससे समाज डूबा? सर ठीक, मैं समझ पूछ लिया कि झारखंड में आखिर क्या हुआ आपको? काहे परेशान है आप इतना? क्या नाम है आपका? परेशान है सर कि अभी एक संदेश जो अभी मैं 6 महीने से, नहीं संदेश है 6 महीने से, तो मैं समझ गया कोई ऐसे ही संदेश होगा जिसमें वेट करना पड़ेगा आपको। जी मेरा सवाल सपा पार्टी, नहीं रुकिए। हाँ जी, मेरा सवाल सपा पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से। सर ये क्या नाम है आपका? अमित कुमार दास।
अमित कुमार दास। अमित कुमार दास। अमित जी कहां से आते हैं आप? सर बेगूसराय बिहार। बेगूसराय से आते हैं। जी बोलिए, बिहार से। मेरा सवाल सपा पार्टी से है। सपा पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं कि ईवीएम हैक है, ये हैक है। अभी बैराज में हादसा हुआ, सबको पता है, 25 गोलियां लगी थी। कोई समाजवादी का एक पार्टी का कोई नेता नहीं गया, किसी ने मुआवजा नहीं दिया। आज समाजवादी की पार्टी के अखिलेश यादव जी ने 5-5 लाख रुपए संभल के सारे बंदों को देने के लिए प्रॉमिस किया है। अब वो कहते हैं कि वहां पर जब हिंदू मरा एक भी बंदा नहीं गया। आज सब मरने के लिए तैयार है, गाड़ी से कूदने के लिए तैयार है कि हमें जाना है संभल। पुलिस रोक रही है लेकिन लेट रहे रोड पे कि हमें संभल जाना है, और वहां एक बार भी नहीं गए देखने के लिए। फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक है। बंदे ये सच्चाई है, ये जमीनी सच्चाई है, ये जमीन में सच्चाई है कि वहां रामगोपाल मिश्रा की मौत होती है तो एनडी गठबंधन का एक भी नेता नहीं जाता है। एक दलित बेटी का बलात्कार होता है, एनडी गठबंधन का एक भी नेता नहीं जाता है। लेकिन अगर बहराइच वहां हो जाता है संभल में, तो ये सारे नेता देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। हम कैसे भरोसा करें सरकार आप पर? राइट। समाजवादी पार्टी, डिबेट इज ओपन। देखिए, इन लोग के झूठ के आगे कुछ चलने वाला नहीं, इतने झूठे लोग हैं। मान्यवर, मैं सबको बता दूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कांवरियों की जब करंट से जो मौत हुई थी, उनके गांव गए थे, उनके घर गए थे, और सबको जो भी आर्थिक सहायता हो सकती है माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके घर पर पहुंचाया था। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं, उन्होंने कितने रुपए की उनको आर्थिक सहायता दी? यही बहराइच में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 90 करोड़ रुपए बांटे सपा ने, एक भी हिंदुओं को नहीं मिला। जवाब दो उसका। क्या खाली वही लोग कष्ट हुआ था? नहीं, जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको तो बंटवारा करके ही फायदा है। हम तो कहते हैं एक है तो सेफ है। राइट। मैं आया, जस्ट मिनट, एक यही रह गए बस। पैनल में ये रह गए, लेकिन एक सेकंड, तुम्हारा ये कहना जो है वो बहुत जरूरी है, बोलो। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि इनको नहीं दिया, उनको नहीं दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये इनके दर्द को मैं समझता हूँ। नहीं तो क्या कहें कि बटेंगे तो कटेंगे? नहीं तो क्या कहें, बटेंगे तो कटेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह तीर लेके बैठे हुए हैं। कह रहे भैया जबरदस्ती। प्रतीक भाई, बात ये थी, वो बता कौन रहे हैं? चाचा भतीजे वाले। बात ये हुई कांग्रेस क्यों हारी। बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या नेतृत्व की वजह से हारे, क्या संगठन की वजह से हारे, क्या मुद्दों की वजह से हारे, या फिर ईवीएम की वजह से हारी? अब देखिए, मैं अब रुकिए, बहुत अच्छी, बहुत ही सही जगह डिबेट को लाके आपने खड़ा किया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ईवीएम कितने फीसदी, स्ट्रैटेजी की कमी कितने फीसदी, आपसी बयानबाजी कितने फीसदी, और वो जो तमाम मुद्दे गिनाए, चलिए मान लीजिए आपका मुद्दा जो है वो कितने फीसदी है, INDI के घटकों के बीच में तालमेल की कमी वो कितने फीसदी, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, सारे मुद्दे अपनी अपनी जगह हैं। अगर अंदरूनी मामला है उस पर पार्टी अंदर में चर्चा करेगी। ईवीएम भी एक मसला है। देखिए, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी जी स्वयं इसका विरोध किए थे। अब सुन लीजिए, सुनिए, स्वामी सुब्रमण्य स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, जीवी नरसिम्हन ये भी इन्होंने विरोध किया थे, सारे भाजपा के दिग्गज नेता। अब आते हैं प्रेजेंट में। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 9 ऐसे जिले हैं जहां पे चुनाव के वोट पड़ते हैं 5 और 6 बजे तक, परसेंटेज आते हैं 55, 51, 53, 66, और 11 बजे रात में बदल जाते हैं, जो कि 78, 79 तक पहुंच जाते हैं। सुन लीजिए, दूसरी बात मैं कहूंगा, 9 ऐसे जिले हैं। इसके बाद क्या होता है, शरद पवार की पार्टी को मिलते हैं 72,80,000 वोट, अजीत पवार की पार्टी को मिलते हैं 58,20,000 वोट, सीटें आती है अजीत पवार की। ऐसा इनका आरोप है। रुकिए, खड़े जी। देखिए, देश कानून से चलता है और न्याय के लिए, डिस्प्यूट में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सभी याचिकाएं ये कहते हुए रद्द की, आप अगर